परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। परमेश्वर का नाम हमेशा ऊंचा होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई हमेशा होनी चाहिए, हमेशा प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा होनी चाहिए, हमेशा पवित्र आत्मा का काम होना चाहिए, हमेशा परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में काम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए ऐसे ही चाहता है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा उस सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है, वो परमात्मा है, और जब हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो सच्चे दिल से विश्वास करके उसको हम पूरे मन से आराधना करना चाहिए, पूरे दिल से उसकी उपासना करना चाहिए। उसको जब हम उसके पीछे चलते हैं तो उसके बेटा बेटी है, उसके संतान है। अब जितनों ने वचन कहती है, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जितनों ने विश्वास किया और ग्रहण किया, उसे परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया है। हमें परमेश्वर ने उसका बेटा होने का अधिकार दिया है। हमें परमेश्वर की भाई की आत्मा नहीं दिया है, बंधन की आत्मा नहीं दिया है। हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा दिया है, हमें पवित्र आत्मा दिया है, हमें बंधन की आत्मा नहीं दिया है कि हम डर भय के साथ जिए, हम किसी से डर के साथ जीने वाले नहीं। हम परमेश्वर की आत्मा में अब्बा पिता के स्वतंत्रता के साथ जीने के लिए बुलाए गए हैं, हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे अब्बा पिता परमात्मा की स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। लेकिन अंतिम दिनों में कई प्रकार की घटनाएं होगी, अंतिम दिनों में कई प्रकार की परेशानी आएगा, अंतिम दिनों में कई घटना घटेगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, अंतिम दिनों में मेरी आत्मा को भी मैं उंडालूंगा। अंतिम दिनों में शैतान भी काम करता रहेगा, लेकिन पवित्र आत्मा भी काम करता रहेगा। शैतान लोगों को भरमाएगा, भटकाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर छुटकारा चुकाई देगा। शैतान लोगों को बंधन में डालेगा, शैतान बंधन में डालेगा, लेकिन पवित्र आत्मा छुटकारा देता रहेगा। शैतान की शक्ति विकास करता रहेगा, शैतान की शक्ति डिप्रेशन में लाता रहेगा, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर बलवान करता रहेगा। पवित्र आत्मा शक्ति और सामर्थ्य से भर के शैतान का जीवन में लेकर चलेगा। हमें डिप्रेशन में पड़ने के लिए नहीं, चिंताओं में उलझ गए, डिप्रेशन, परेशानी, चिंताओं में उलझने के लिए पवित्र आत्मा नहीं दिया गया है। पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया कि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाए, पवित्र आत्मा के बल को पाए, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाए, पवित्र आत्मा का कार्य को अनुभव करें और ऐसी ऐसी शैतान की बुरी युक्तियों से जय पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हाथ उठाकर बोले हालेलुया। हमने सुना है अंतिम दिनों में और जो है कई घटनाएं घटेंगी। पिछले संडे भी हमने सुना है दूसरी तिमोथी 3 अध्याय में। आज परमेश्वर की आत्मा ने हमें कहता है कि प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय, प्रेरितों की पुस्तक बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 में जब आप आएंगे, प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय में परमेश्वर की आत्मा कहती है, परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में मेरी आत्मा सब मनुष्यों को पर उड़ालूंगा। तुम्हारे बेटी और तुम्हारे बेटियां, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिया सपन देखेंगे। परंतु अपने दास दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा से मैं उड़ालूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे, परमेश्वर क्या कहता है, अंत के दिनों में मेरी आत्मा को मैं उड़ालूंगा। हालेलुया। अंत के दिनों में आज कलीसिया चल रहा है, कलीसिया अनुग्रह का युग में चल रहा है। पेंटेकोस्ट के दिन के बाद कलीसिया की शुरुआत हुई और कलीसिया का जब शुरुआत हुई तो वहां पर अनुग्रह का युग, कलीसिया का युग शुरू हो चुका। कलीसिया का युग में हम अंतिम दिनों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा कहती है वही से अंतिम दिन
शुरू हो चुकी है। जिस दिन कलीसिया का स्थापना हुआ, जिस दिन कलीसिया का जन्म हुआ, जिस दिन कलीसिया विजिबली और जो इस संसार में स्थापना हुआ, यीशु ने क्रूस पर तो कलीसिया के लिए अपने लहू बहा दिया। यीशु ने कहा था कलीसिया को मैं बनाऊंगा और दोनों की फाटक यहाँ प्रवेश नहीं करेगा। शैतान की कोई बुरी योजना कलीसिया में प्रबल नहीं करेगा। शैतान की कोई बुरी योजना, बुरी शक्तियां यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि कलीसिया के लिए मैं अपना बहुमूल्य लहू को बहाया है। अगर यीशु कलीसिया के लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया तो शैतान का कोई अधिकार नहीं है कि कलीसिया के विरुद्ध में खड़ा हो सके, क्योंकि यीशु ने कहा कि कलीसिया को मैं बनाऊंगा, इसमें अधोलोक की फाटक प्रवेश नहीं होगा। शैतान की कोई बुरी युक्ति यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि कलीसिया मेरा है। और उसके प्रतिज्ञा के अनुसार पेंतेकोस्त के दिन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अनुसार, परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने कहा था जोएल भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में 2 अध्याय 28 पद में, मैं अपनी आत्मा और मनुष्य पर उड़ालूंगा, मेरी आत्मा उस सूखी भूमि पर उड़ालूंगा। ऐसा कहता है मेरी आत्मा को उन सूखी भूमि पर उड़ालूंगा, मेरी आत्मा को उन हड्डियों पर उड़ालूंगा, मेरी आत्मा को उस फेरन लैंड पर उड़ालूंगा। जब मेरी आत्मा को मैं वहां उड़ालूंगा, मेरी आत्मा जब वहां उड़ाले जाएंगे तो सूखी भूमि हरियाली में बदलना शुरू हो जाएगा, हड्डियां में मांसपेशियां आना शुरू हो जाएगा, वो जो है वो हड्डियां सेना के समान खड़ी हो जाएंगी, मरी हुई हड्डियां जीवित हो जाएंगी और हड्डियां चलने फिरने लगेंगी और बड़ी महिमा करेंगे, बड़ी बड़ाई करेंगे, क्योंकि अंत के दिनों में हड्डी के समान सूखे लोगों के जीवन को बदल दूंगा मैं, निराशा को आशा में बदल दूंगा मैं, और सूखापन खत्म हो जाएगा, हरियाली आना शुरू होगा। ये पुराने नियम में दी गई भविष्यवाणी को परमेश्वर पूरा कर रहा था पेंतेकोस्त के दिन में। और प्रभु यीशु ने भी कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। उससे पहले यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला मत्ती रचित समाचार में 3 वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वो हमें आग से बपतिस्मा देगा, वो हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। पानी में बपतिस्मा लेते हैं तो पानी के अंदर जाते हैं। आप अगर पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेंगे, आग में बपतिस्मा लेंगे तो आपके ऊपर में आग होगा, आपके ऊपर में पवित्र आत्मा होगा। आप पवित्र आत्मा के अंदर में रहकर परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आग लेना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़ी देर के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यूहन्ना कहा मैं मन फिराव का बपतिस्मा तो दे रहा हूं, लेकिन तुम क्या करोगे? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाओगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहा था कि मैं पानी में मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन उसके बाद जो तुम्हें बपतिस्मा होगी वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा होगी। वो बपतिस्मा पवित्र आत्मा की आग से होगी, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से होगी। पवित्र आत्मा के सामर्थ जब तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुम बल पाओगे। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हारा जीवन परिवर्तन होना शुरू होगा। पवित्र आत्मा आएगा तभी तो बदलेगा। पानी का बपतिस्मा तो लोग ले लेते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को यहाँ कह रहा है। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा और ही लोगों का जीवन को ट्रांसफॉर्मेशन करता है, उनको बदलता है, उनको परिवर्तन करता है, उनका जीवन को प्रतिदिन यीशु के समान बनने के लिए वो मदद करता है। इसीलिए यीशु ने कहा 8 पद को जल्दी जल्दी में जा रहा हूं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ। पहला पवित्र आत्मा आएगा तो तुम क्या पाओगे? कमन। पवित्र आत्मा आएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, पवित्र आत्मा आएगा तो मैं निराश हो जाऊंगा,
पवित्र आत्मा आएगा तो मैं कष्ट में पड़ जाऊंगा, पवित्र आत्मा आएगा तो मैं ऐसा हो जाऊंगा। ऐसे लिखा है, या पवित्र आत्मा जब मुझ पर आएगा तो मैं क्या क्या होगा? क्या आज पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में सामर्थ दे रहा है? निराशा में आशा दे रहा है? जब चिंता हो जाती है तो उससे जय पाने के लिए पवित्र आत्मा सामर्थ दे रहा है? या जो कुछ भी परेशानी आया, कमी घटी आया, कुछ भी आया, निराशा आया, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया संसार में, अरे महंगाई बढ़ गई, अरे हो गई, अरे मैं कैसे खाऊंगा, कैसे जीऊंगा, कैसे रहूंगा, मेरे घर बच्चे कैसे पढ़ेंगे, मेरे लोग कैसे जिएंगे? ये सब पवित्र आत्मा का काम नहीं है। पवित्र आत्मा जब होती है तो हर चीजों में सामर्थ देना शुरू करेगा, हर चीजों में बल देना शुरू करेगा। पवित्र आत्मा का काम ही वही है, पवित्र आत्मा का काम ही है कि उसके लोगों को वो सामर्थ के साथ कराया है। ये पवित्र आत्मा का सामर्थ को लेना चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ को लेके परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। जब पवित्र आत्मा के सामर्थ आएगा तो तुम मेरी गवाही बनोगे। गवाही के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए। यहाँ यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पहले पाओगे, पहले तुम पावर मिलेगा तुम्हें, पहले तुम शक्ति मिलेगा तुम्हें, पहले तुम्हें अथॉरिटी मिलेगा, पहले तुम्हें जीवन में पावर मिलेगा, पहले तुम्हारे जीवन में सामर्थ मिलेगा और तुम निराश नहीं रहोगे, ना हताश रहोगे, ना चिंताओं में डूबे रहोगे। कोई भी चीज आपको वहां पर डुबा नहीं सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देना शुरू करेगा, पवित्र आत्मा सामर्थ देना शुरू करेगा। और जब वो सामर्थ देना शुरू करेगा तो हमारा जीवन पहले तो बदलना शुरू होगा, और जब हम बदलना शुरू होगा, हमारा चाल चलन बदलना शुरू होगा, हमारा बातचीत बदलना शुरू होगा, हमारा सोच विचार बदलना शुरू होगा, और हम जिसके साथ भी बात करेंगे, जिसके साथ भी चलेंगे, जिसके साथ भी जिएंगे, वो लोग देखेंगे कि यीशु मसीह के बच्चे हैं। क्या आप दोष लगाया इसके बारे में, उसके बारे में और सब चीजें बोले और मन में कुछ रखे, तो यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह का वचन ये कहता है कि मेरी नाम को तुम ऊंचा करो। मेरी गवाही मतलब मैं जब बोलूं तो जो है, मैं जब गवाही या कुछ बोलूं किसी के सामने में, या कुछ भी ऐसे लिखूं या कुछ भी करो, तो उसमें प्रभु की महिमा होनी चाहिए, यीशु का नाम ऊंचा होनी चाहिए, यीशु का नाम बदनाम नहीं होनी चाहिए। पवित्र आत्मा की गवाही, पवित्र आत्मा मुझे एक दिन पूछेगा, मैं जो तुझे सामर्थ दिया, मैं तुझे अभिषेक किया, मैं तेरे साथ रहा, मैं तेरे साथ ये किया, और जो तुझे ऐसा बर्ताव किया तो तुमने ऐसा बर्ताव क्यों किया? मेरी गवाही परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है, वो जाने दो। परमेश्वर एक दिन न्याय के सिंहासन के सामने में और जो है वो काम करेगा। परमेश्वर सबके लिखा लिखता है, वो किसी का लिखा नहीं छोड़ता है, हर एक के लिए लिखा लिखने वाला परमेश्वर। मैंने तेरे को परमेश्वर की आत्मा का वचन क्या कहता है, जब तुम सामर्थ पाओगे, जब तुम बल पाओगे, पवित्र आत्मा आएगा। तो लड़ाई करने के लिए नहीं दिया गया पवित्र आत्मा कि वो मारे तो मैं भी मारूं, वो बोले तो मैं भी बोलूं, वो करे तो मैं भी करूं, वो ऐसा कर रहा तो मैं भी ऐसा करूं, मैं उसके बारे में ये करूं, मैं उसके बारे में करूं। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं कहता है। पवित्र आत्मा हमें गवाही के लिए खड़ा करता है। और जब ये सब चीजें जल्दी आगे जाएंगे, पेंटेकोस्त के दिन आया, पेंटेकोस्त के दिन आया, देखिए पेंटेकोस्त के दिन आया तो क्या हुआ, इसके बारे में कभी मैं प्रचार करूंगा। 3 पद में देखिए, 3 पद, 2 अध्याय का 3 पद। जब पवित्र आत्मा आया तो उनके ऊपर में आग सी चीजें फटती हुई दिखाई दिया, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए। लगभग 120 लोग वहां पर थे। जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा में बोलने लगे। आमीन, हालेलुया। वचन समझ में आ रहा है? देखिए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। पानी भर जैसा भर जाता है, पवित्र आत्मा से भर गए। ये पवित्र आत्मा से जो भर गया
ये काम नहीं करेंगे, उसकी चुगली बुराई निंदा ये वो फालतू ये सारी बातें पवित्र आत्मा करने ही नहीं देगा। वो पवित्र आत्मा ये कहा नहीं देता है। जब पवित्र आत्मा तुम पर भरे जाएगा, पवित्र आत्मा में आप भरने लगोगे तो पवित्र आत्मा का काम आप देखने पाओगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ बहने लगेगे, पवित्र आत्मा का और सामर्थ की नदी बहने लगेगी। गिलास में पानी भरने के बाद गिलास से पानी बहना शुरू होगा, बोतल में पानी भरने के बाद बोतल से पानी बहना शुरू होगा, मटके में पानी भरने के बाद मटके से पानी बहना शुरू होगा। जब पवित्र आत्मा में भरने लगेंगे तो पवित्र आत्मा का सामर्थ बहना शुरू होगा। और उसका एक चिन्ह है अन्य भाषा में बातें करना। एक चिन्ह है, बहुत शरीर मेरे पास सुनिए। जब अन्य पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा में आप आराधना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा में बुराई कर रहे हैं, पवित्र आत्मा में स्तुति कर रहे हैं, पवित्र आत्मा में आगे भर रहे हैं, पवित्र आत्मा के दान वरदानों को पा रहे हैं, तो कुछ लोग कलीसिया में होंगे और देखकर दोष लगाएंगे। अरे वो ऐसा क्यों आराधना करती है, अरे वो ऐसे क्यों प्रार्थना करती है, अरे वो अन्य भाषा क्यों बोलती है, अरे वो ऐसा क्यों करती है, अरे वो ऐसा क्यों करती है। ये लोग कलीसिया में बोलेंगे, ये विश्वासियों में बोलेंगे। क्योंकि 12 पद में लिखा है, वे सब सुनने वाले चकित हो गए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है। और परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, ये तो नई मदिरा के नशे में चूर है। जो पवित्र आत्मा को समझ नहीं पाया है, पवित्र आत्मा की भरपूरी को, सामर्थ्य को, आग को जीवन में नहीं अनुभव किया है, वो क्या समझे कि नया मदिरा क्या होता है, और वो क्या समझे कि पवित्र आत्मा का कार्य कैसे कलीसिया में होती है, वो क्या समझे कि पवित्र आत्मा में जब भर जाते हैं तो कैसे जिंदगी होता है। वो लोग बस यही समझ सकते हैं, एक व्यक्ति नशा करने के बाद जो गिरता पड़ता है, वो नशा करने के बाद जो भूल जाता है, अरे ये तो नशा करे हैं। ये कौन बोल रहा है? वही लोग बोल रहे थे जो पवित्र आत्मा को विश्वास नहीं करते। बहुत सारे लोग कलीसिया में ऐसे खड़े होंगे, आज के दिनों में भी ऐसे खड़े होंगे जो पवित्र आत्मा में प्रार्थना आराधना को रोकने के लिए कोशिश करेंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, इधर उधर भूल करके इधर उधर ठट्ठा उड़ाने की कोशिश करेंगे, हंसेंगे, मजाक करेंगे। अरे उसको देखो, अरे उस बहन देखो कैसे जो है प्रार्थना करती है, वो बहन को देखो कैसे आंसू बहा के प्रार्थना करती है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अरे वो पास्टर को देखो ऐसे प्रचार कर रहा है, ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए, ऐसा कैसा वो प्रचार कर रहा है, हमने तो ऐसा नहीं सीखा है। ये सब भूलने वाले लोग हैं, ये लोग पवित्र आत्मा को बांधते हैं, पवित्र आत्मा का काम को रोकते हैं। ये लोग ठट्ठा करने वाले लोग हैं, ये लोग उनके दिनों में ठट्ठा करने वाले, कलीसिया को तोड़ने वाले लोग हैं। बाइबल कहती है यूदा की पत्री 1 अध्याय का 17 पद में, ये मेरे प्रियो तुम उन बातों को स्मरण करो और रखो, स्मरण रखो जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले से कह चुके हैं। कलीसिया के लिए प्रेरित तो पहले से कह चुके हैं, उसको स्मरण करो। वे तुमसे क्या करते हैं? पिछले दिनों में, अंत के दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे, कलीसिया में ठट्ठा करने वाले लोग खड़े होंगे और अपनी भक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, जिएंगे। ये वे हैं जो कलीसिया में फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है, इसमें पवित्र आत्मा का काम नहीं है। वो लोग अपना बुद्धि, ज्ञान, समय, संसार की बुद्धि, संसार का ज्ञान, संसार की समय, ये सब लेते हैं। लेकिन बाइबल कहती है नीति वचन 3:5 में, आपने समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसको स्मरण करके, प्रार्थना करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। टेढ़ा मेरा मार्ग में नहीं लेके जाएगा मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर मरुभूमि में सीधा मार्ग लेके चलने वाला है, सीधा मार्ग लेने वाला पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। सीधा मार्ग लेके पवित्र आत्मा चलाएगा, ना कभी टेढ़ा मेढ़ा, ये पिछले, ये करो, वो करो, यहाँ जाओ, ऐसे भटको, ये करो, वो करो, ये नहीं देगा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा बोलेगा मेरे पीछे
उसके पीछे सीधे चल ले और आशीष में पाए, छुटकारे में पाए, चंगाई में पाए, अनुग्रह में पाए। अनुग्रह आत्मा का काम यही है, आपको भटकाएगा नहीं, फरमाएगा नहीं, आपको परेशान नहीं करेगा, आपको चंगाई छुटकारा से भरेगा, आपका जीवन को बदलेगा। हर दिन बदलने वाला परमेश्वर यीशु में हम हर दिन बदलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा है, हमारे बच्चों के पास पवित्र आत्मा है। और प्रेरितों के पुस्तक 2 अध्याय का 39 और 38-39 में पतरस कहता है, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, पवित्र आत्मा में दान पाओगे, पवित्र आत्मा सामर्थ को पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, उड़ाला जाएगा, तो तुम भविष्यवाणी करोगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर काम करेगा तो अन्य भाषा में बातें करोगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर काम करेगा तो चंगाई छुटकारा मिलेगा। जब पवित्र आत्मा काम करेगा तो सपन दर्शन से बातचीत करेगा। क्योंकि ये प्रतिज्ञा है पिता का तुम्हारे लिए जो यीशु को ग्रहण किए, यीशु के बेटा बेटी है, यीशु मसीह के हम संतान है, हमारे लिए है, हमारे संतानों के लिए है, तुम्हारे संतानों के लिए है, वो सब दूर दूर रहने वाले लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारे परमेश्वर के नाम से बुलाया है, जो यीशु में बुलाए गए हैं, यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, यीशु ने काम देकर खरीद लिया है, उन सब के लिए ये प्रतिज्ञा लागू होती है। वो चाहे बच्चे हो, बड़े हो, जवान हो, हर कोई पवित्र आत्मा में भरेगा। आमीन। लेकिन उसको लिए चाहता नहीं चाहिए, मैं उस बात को छोड़ रहा हूँ। पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा है, सबके लिए है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, बुढ़ों के लिए भी, उम्र वालों के लिए है, एल्डर्स के लिए, सबके लिए, हर मनुष्य जाति पर डालूंगा। उन्होंने इसीलिए और 17 का 17, 18, 19 पद में 17-18 में हमने देखा, बेटे और बेटियों को भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुण्य सपन देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, दास दासियां और दिनों में आत्मा उड़ालेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। पवित्र आत्मा जब आएगा तो बेटा बेटियां के जीवन में काम होगा, जवानों के जीवन में काम होगा, पुर्नियों के जीवन में, एल्डर्स के जीवन में काम होगा, और जवान दास दासी परिवार में भी काम होना शुरू होगा, और सबके जीवन में वो काम करेगा, एक व्यक्ति के जीवन में नहीं। अभी ना सोचे कि केवल पास्टर के जीवन में काम करेगा, हर व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा दी गई है। हमारी पवित्र आत्मा आपके जीवन में लेकर आप चलने वाले बन जाएं। पवित्र आत्मा को आप जब लेंगे तो आपका जीवन बदलेगा, आप परमेश्वर की शिक्षाओं में बढ़ेंगे और संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने, स्तुति आराधना करने में आगे बढ़ेंगे। पवित्र आत्मा जिसको मिलता है वो लोगों को बदनाम नहीं करता है, वो स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति होता है, हर परिस्थिति में आराधना करता है, हर परिस्थिति में स्तुति करता है, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धोखा देता है और परमेश्वर को महिमा के लिए जीता है। और 2:46 में लिखा है, और प्रेरितों की पुस्तक 2:46 में वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मगन की सिधाई से भोजन किया करते और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनमें प्रसन्न थे। क्यों प्रसन्न थे? क्योंकि पवित्र आत्मा का काम कलीसिया में था, परमेश्वर की आत्मा काम करती थी। यहाँ पवित्र आत्मा का काम होगी तो हम हर बातों के लिए धन्यवाद देंगे। पौलुस कहता है हर बात के लिए धन्यवाद दो, परमेश्वर की इच्छा यीशु मसीह में यही है। ओ जब अच्छे दिन आए तो धन्यवाद, जब बुरे दिन कमी घटी आए तो परमेश्वर इधर उधर की फालतू गलत गलत बातों में उलझे, ये परमेश्वर को वचन कहता है। हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति, किसी भी परिस्थिति में गुजर रहा हूँ, अगर मैं किसी भी कमी घटी में गुजर रहा हूँ, मैं
परमेश्वर को धन्यवाद दे के चलता रहूंगा और आगे परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा। मेरे प्यारो, जो पवित्र आत्मा में जीता है परमेश्वर की स्तुति करता है। वो पहली शताब्दी कलीसिया पवित्र आत्मा से भरी हुई पवित्र आत्मा में जीने वाली कलीसिया क्या करते थे? परमेश्वर की स्तुति निरंतर करते रहते थे और जब परमेश्वर की आराधना स्तुति होती थी लोग प्रसन्न होते थे, इधर उधर की बातें नहीं थी। और हमने देखा जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा में भर जाता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाता है, पवित्र आत्मा में गवाही देता है, पवित्र आत्मा में भरता है और पवित्र आत्मा में परमेश्वर की स्तुति करता है, पवित्र आत्मा में आगे बढ़ता है। उतना ही नहीं, जब आप पवित्र आत्मा में भरेंगे तो 3 अध्याय में आप जाएंगे तो जन्म से लंगड़ा व्यक्ति भी चंगाई को पाएगा। पतरस कहता है ना मेरे पास चांदी है ना सोना है। पतरस कहा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, मैं आपको चांदी सोना धन दौलत पैसा रुपया तो नहीं दे सकता, मेरे पास ये तो बिल्कुल नहीं है कि मैं जीवन भर आपको चांदी सोना पैसा खिला खिला के मैं आपको और जो ऐसे रख सकूं। मेरे पास जो है वो एक है, वही मैं आपको दूंगा। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। मेरे पास भी वही, मेरे पास भी परमेश्वर की आत्मा का जो दान है या जो भी दिया है परमेश्वर ने फ्री में, वही मेरे पास है। मेरे पास जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वही है, जो फ्री में मुझे दिया है मैं फ्री में देता हूँ। पतरस भी यहाँ पर कह रहा है बेटा वो जो है और बचपन से तू अंधा और जो है और लंगड़ा और कुछ भी हो, तू जो ऐसे भीख मांग के जी रहा है, तो मेरे पास तो आपको देने के लिए ना चांदी है ना सोना है ना घर है ना दौलत है ना पैसा है ना रुपया है। ये देकर मैं तुझे उद्धार नहीं कर सकता हूँ, ये देखकर मैं तुझे आशीष नहीं दे सकता हूँ, ये देखकर मैं तेरे लिए तेरे जीवन को बदल नहीं सकता हूँ। ये धन दौलत पैसा ये सब चीजें लालच देके ये दुनियादारी की चीज है, इससे मैं आपको बचा नहीं सकता हूँ। लेकिन एक चीज है जो बचा सकता है, एक व्यक्ति है जो आपको बचा सकता है, एक व्यक्ति है जो उसका नाम यीशु नासरी है, वो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह मृत्यु से छेड़ पाया है, वो शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है, क्रूस पर शैतान को हरा दिया है, क्रूस पर शैतान को कुचल दिया है। वो यीशु नासरी मेरे साथ है और उस यीशु नासरी के नाम से इसी घड़ी तू चल फिर ले। वो व्यक्ति क्या हो गया? वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में चला गया। चंगाई छुटकारा पवित्र आत्मा में मिलेगी तो वो व्यक्ति परमेश्वर के भवन में जाएगा, इस संसार में भटकेगा नहीं। जो पवित्र आत्मा की सच्चाई यीशु मसीह के नाम से छुटकारा यीशु नासरी के नाम से अद्भुत काम का अनुभव करते हैं, वो व्यक्ति अगर भटक जाए तो क्या कहना है, लेकिन इस व्यक्ति भटका नहीं। इस व्यक्ति उस मंदिर के अंदर जाकर परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर के अभिषिक्तों ने पवित्र आत्मा से भरे हुए पतरस और यूहन्ना के द्वारा जो काम हुई थी वो केवल पतरस यूहन्ना के द्वारा नहीं हुई, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हुआ था। हम सब जानते हैं पतरस तो यीशु को क्रूस के चढ़ाए जाने से पहले 3 बार इनकार भी कर दिया था। पतरस तो डरपोक था, लेकिन इस सामर्थ्य से मिलने के बाद, ये पवित्र आत्मा मिलने के बाद वो ये सब काम पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा था। मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से लोग चंगाई पाएंगे, ये पतरस की खासियत नहीं है, ये ना यूहन्ना की खासियत है, ना किसी पास्टर की खासियत है। ना कोई बोलेगा हाँ मैं चंगाई देता हूँ, वो पास्टर चंगाई देता है। पास्टर चंगाई नहीं दे सकता है, चंगाई देने वाला परमेश्वर की आत्मा है। समझना पड़ेगा, पास्टर चंगाई का जो जरिया हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है, एक मीडिएटर हो सकता है, लेकिन चंगाई देता है तो यीशु मसीह देता है, पवित्र आत्मा की अभिषेक देता है। यार इन चीजों को किसी पास्टर कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है, ये सब परमेश्वर का काम है, ये मनुष्य का काम नहीं है। और ऐसे ही वो लोग पवित्र आत्मा में भरते गए,
पवित्र आत्मा में भरते गए। और यह बाइबल कहती है प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय का और 30 पद में, चंगा करने के लिए तो अपने हाथ को बढ़ाया कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे सेवक पवित्र के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो स्थान जहां वे इकट्ठा थे हिल गया और वे परमेश्वर के और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। मेरे पैरों पवित्र आत्मा से भरते गए, पेंटेकोस्ट के दिन में भरते गए और भरते गए और ये संसार में पवित्र आत्मा में आप भरते जाएंगे। आपके जीवन में पवित्र आत्मा को सामर्थ्य से भरता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, कलीसिया बढ़ता जाएगा। एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति चंगाई पाया, एक व्यक्ति लंगड़ा व्यक्ति जन्म से चंगाई पाया। 5000 लोग विश्वास किए यीशु मसीह ही प्रभु है। 5000 लोग कलीसिया में जुड़ गए और पेंटेकोस्ट के दिन में 3000 जुड़े थे। कलीसिया शुरुआत हुई, पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया की जन्म हुई। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कलीसिया जो बाहर निकला 3000 लोगों के साथ वो जन्म हुआ। उसके साथ साथ 3 अध्याय में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के जरिए 5000 लोग उद्धार को पाए, विश्वास किए, यीशु में आगे बढ़ने लगे। कलीसिया बढ़ रही है और उस यीशु में पवित्र आत्मा में भर रहे हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भर रहे हैं। दूसरी तरह कुछ लोग में शैतान की शक्ति में भर रहे थे। 5 अध्याय जब पवित्र आत्मा का काम होती है वहां शैतान का काम भी होता है। 5 अध्याय 3 पद में पतरस ने कहा, हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में ये बातें क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। Don't let the Spirit, होली स्पिरिट से आपने झूठ बोला। स्क्रीन में एक चीज देखी, वे has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit। हिंदी में जाएंगे, शैतान ने तुम्हारे मन में पवित्र आत्मा से झूठ बोलने की इच्छा क्यों भर दी। एक पवित्र आत्मा कलीसिया में भर रहा है, लेकिन कुछ लोगों के दिल में, मन में, हृदय में शैतान भी अपनी शक्ति को भर रहा है, अपनी योजना को भर रहा है। एक तरफ कलीसिया में पवित्र आत्मा में लोग अन्य भाषाओं में सामर्थ्य में भरकर आराधना कर रहे हैं, चकाई चुटकरा हो रहा है, अद्भुत काम हो रहा है, लेकिन उसी जगह में, उसी कलीसिया में कुछ लोग हैं शैतान की शक्ति से भर रहे हैं। हननिया सफीरा में से उनमें से एक है। उसी समय की बातें हैं जब कलीसिया में पवित्र आत्मा से लोग भर रहे थे। 32 पद में लिखा है, 4 का 32 में, विश्वास करने वालों की मंडली एक चीज एक मन की थी और कोई भी अपने संपत्ति कुछ भी अपना नहीं समझते थे। प्रेरित बड़ी सामर्थ से यीशु के जीतने की गवाही देते रहे और उन पर बड़ा अनुग्रह बना रहा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहते थे। लेकिन दूसरी साइड में उसके नीचे आते 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 ही 2-4 पद के बाद ही कहता है, 2 व्यक्ति ऐसे हैं, वो पति पत्नी ऐसे हो गए, हननिया सफीरा, 2 पति पत्नी ऐसे निकले कि वो उस शक्ति से भर रहे थे। लिखा है, हननिया नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और दाम लेकर, ये लोग दुष्ट आत्मा से, शैतान की आत्मा से भर रहे थे। लेकिन शैतान ने तेरे हृदय में, तेरे मन में क्यों भर दिया झूठ बोलने की बातें, झूठी बातें तेरे मन में, हृदय में भर दिया शैतान ने। पवित्र आत्मा से आप झूठ बोले, पवित्र आत्मा से झूठ मत बोले, फंसेंगे आप बोलने के लिए हमें डर लगता है। मेरे प्यारो, अभिषिक्तों के बारे में जब आप बोल रहे हैं तो शैतान आपके दिल को, मन को, हृदय को क्या करेगा, झूठ से भरना शुरू करेगा। आपके दिल में झूठ आएगा, जैसे गिलास में पानी भरता है, आपके दिल में, मन में, हृदय में झूठ भरेगा। आपके दिमाग में लालच, झूठ और ये सब चीजें भरना शुरू होगा। और ये करने वाला कोई और नहीं है, शैतान है। कलीसिया के लोगों में कर सकता है, इस वचन प्रमाण कर रहा है। एक तरफ पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, दूसरी तरफ शैतान ने उनके हृदय में, मन में झूठ भर रहा है। देखिए, पवित्र आत्मा झूठ का आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा सच्चाई का आत्मा है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा में तुम पढ़ोगे, जब पवित्र आत्मा में तुम चलोगे, तो पवित्र आत्मा तुम्हें झूठ बोलने, झूठ
के मार्ग में नहीं लेके जाएगा, सत्य के मार्ग में लेके जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 13 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 का 13 पद में लिखा हुआ है, परंतु जब वो सत्य की आत्मा आएगा, अगर मेरे पास सत्य की आत्मा है, मेरे पास पवित्र आत्मा है, मेरे पास पवित्र आत्मा दिया गया है, पवित्र आत्मा मुझे झूठ की ओर लेके नहीं जाएगा, मुझे सत्य की ओर लेके जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, जब सत्य की आत्मा में तुम्हें दे रहा हो, वो आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे मध्य में रहेगा, वो तुम्हें सत्य की मार्ग में बताएगा, सत्य की मार्ग में चलाएगा, झूठ की मार्ग में तो बिल्कुल नहीं लेके जाएगा। आप नहीं बोल सकते हैं कि ये अभिषेक पास्टर मुझे झूठ के मार्ग में लेके जा रहा है, एक अभिषेक पास्टर मुझे मिसगाइड कर रहा है। ये पवित्र आत्मा उसको बोलने की कैसे देगा? अगर वो कर रहा है तो पवित्र आत्मा उसको दंड देगा, लेकिन पवित्र आत्मा में वो जीता है। पवित्र आत्मा बैठा नहीं रहेगा, वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है, मोसेस को भी नहीं छोड़ने वाला है, किसी को नहीं। कोई पास्टर बोले मैं पवित्र आत्मा से बराबर मन मर्जी करूंगा, जी नहीं सकता है, परेशान हो जाएगा। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। जहाँ एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को जानता है, सत्य की आत्मा को जानता है, पवित्र आत्मा में जीता है, पवित्र आत्मा में चलना चाहता है, वो व्यक्ति हमेशा वचन के अनुसार सोचेगा कि मुझे सत्य की मार्ग में पवित्र आत्मा ले चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि ये झूठ में नहीं। हननिया सफीरा के दिल में झूठ से भर दिया शैतान ने, लेकिन अगर पवित्र आत्मा का काम होता तो वहां पर वो झूठ नहीं बोलते, वहां पर धोखा नहीं देते, वहां पर लालच में नहीं पड़ते, वहां पर वो नहीं करते। बल्कि उन लोगों ने पवित्र आत्मा को झूठ बोला, वहां पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बातें करना शुरू किया। जब कलीसिया में और भी चिन्ह और चमत्कार वहां होने लगे, शैतान एक तरह के लोगों को कुछ ऐसी हो रही कर रहा था, लेकिन लोग पवित्र आत्मा से भरते गए। पवित्र आत्मा उनके लिए है जो वचन को मानते हैं, और 5 अध्याय का 32 पद में लिखा है। उसके बाद हम और जो कलीसिया और बढ़ती गई तो शैतान ने कुछ और कलीसिया में लाया। 6 अध्याय में जब आप आएंगे, कलीसिया में 6 अध्याय में आएंगे तो कलीसिया में कुछ बातें और उठने लगी। उन दिनों में पवित्र आत्मा से कलीसिया बढ़ रही है, लोग चुपचाप पा रहे हैं, चंगाई पा रहे हैं, स्तुति हो रही है, वेदों की शिक्षा पाने, सुसंगति रखने और पवित्र आत्मा में बढ़ रहे हैं। कुछ लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग के जीवन में कुछ प्रकार की शैतान की काम भी हो रही है। इसीलिए वहां पर जब बढ़ने लगे तो देखिए 6 अध्याय का 1 पद में लिखा है, यूनानी भाषा बोलने वाले, इब्रानी भाषा बोलने वाले पर गुड़गुड़ाने लगे और प्रतिदिन की सफाई हमारे विधवाओं की शुद्धि नहीं हुई। उनके मन में फिर एक बीज डाला, फिर उनके मन में कलीसिया में जब पवित्र आत्मा का काम होती है तो कुछ ना कुछ कलीसिया में किसी ना किसी मन में ईर्ष्या, कपट, जलन, ना कुछ माइंड में ऐसे स्ट्राइक करेगा और वहां पर बुड़बुड़ाने, हाँ हमें खाना नहीं देता है, हाँ उनको चिकन 2 पीस मिलती है, हमको 1 मिलती है, हाँ उनको पनीर ज्यादा मिलती है, हाँ उनको पूरी 5 देती है, हमको 2 देते हैं, हाँ चावल ले देते हैं। ये सब कलीसिया में शुरू हो। शैतान किसी न किसी के माध्यम में ऐसा विचार डालना शुरू करे, और वो लोग ऐसे शैतान, ये तो शैतान का काम कि देखो ये ठीक नहीं है कि परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा करें। इसलिए हे भाइयों, आप में से 7 सुनाम पुरुष को जो पवित्र आत्मा से बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि वो तुम्हें इस काम के लिए ठहराए। तो पवित्र आत्मा खाना खिलाने, खाना बनाने, खाना करने के लिए भी पवित्र आत्मा का मदद चाहिए, नहीं तो खाना भी गड़बड़ी हो जाएगा। कितने लोग बोलते नहीं हम खाना बना देंगे। एक भाई जो होटल, अरे मैं तो होटल में बहुत खाना बनाता था, ये करता था, चलो मैं चर्च में बना दूंगा, सब गीला हो जाएगा, चावल भी गीला हो जाएगा, पूरी भी गला आगे जल जाएगा, सब्जी भी आगे जल जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। दिस इज नॉट द प्लेस दैट वी थिंक अबाउट। परमेश्वर की आत्मा का उपस्थिति, परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर का भय, परमेश्वर की कार्य होनी चाहिए, तब जाके सही तरीके से करेगा। ये वचन सिखाता है।
देखा, पवित्र आत्मा के विरोध में झूठ ना बोले। शैतान ने तुम्हारे मन में, शैतान ने क्यों पवित्र आत्मा के विरोध में झूठ बोल दिया, परमेश्वर के विरोध में क्यों झूठ बोल रहा है? वहां पर शैतान ने वो हनन्याह सफरिया को बोला, यहाँ पर और भी, और जो कलीसिया में जब अद्भुत कार्य सब होता रहा, और भी बचत फैलती रही, और भी पवित्र आत्मा का प्रबल काम होता रहा, कलीसिया बढ़ती गई, तो मेरे प्यारों यहाँ पर लोग स्तिफनुस को भी पत्थर करके मार दिए। सागतिया में जाएंगे तो ये अभिषेक दास स्तिफनुस को भी, और ये ऐसे हठीले लोग थे, ऐसे जो है और यहूदी विश्वासी ऐसे लोग थे जो पतरस को और पत्थर मारे और मार दिए उस अभिषेक दास को, और उसमें पौलुस भी शामिल हुआ था। और प्रेरितों के पुस्तक 7 अध्याय का 51 पद में कैसे हुआ, परमेश्वर की आत्मा से भर गया और स्तिफनुस भर गया, स्टीफन भर गया, और पवित्र आत्मा में भरकर स्तिफनुस कहता है, ये हठीले लोगों, मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे तुम भी करते हो। मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा को हम विरोध कर सकते हैं, पवित्र आत्मा को नहीं, पवित्र आत्मा बिल्कुल मेरे जीवन में आपका, पवित्र आत्मा को आप विरोध कर सकते हो। आपके कान में काम करने के लिए पवित्र आत्मा को विरोध कर सकते हो, आपके आंख में काम करने के लिए पवित्र आत्मा को विरोध कर सकते हो, आपके विचार में पवित्र आत्मा को विरोध कर सकते हो, आपके दिल में पवित्र आत्मा को विरोध कर सकते हो, आपके चाल चलन में पवित्र आत्मा को काम करने से रोक सकते हो, विरोध कर सकते हो, आपके कमाई में, मेहनत में, कोई भी चीज में पवित्र आत्मा काम करना चाहता है उसको आप रोक सकते हो। ये आपका है, पवित्र आत्मा जबरदस्ती नहीं करेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पवित्र आत्मा को कितने पास्टर विश्वासी विरोध, उसको रिलीज, उसको काम करने नहीं देते। आपने बुद्धि लगाते, अपने मन लगाते, इसीलिए तो यहाँ पर स्तिफनुस को मार रहे हैं। पवित्र आत्मा को तुम सदा विरोध करते रहते हो, जैसे इस्राएलियों ने भी किया। मैं पुराने नियम में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखिए, पवित्र आत्मा को विरोध कर सकते हैं। डोंट रेजिस्ट द होली स्पिरिट। पहला हमने देखा, डोंट लाई टू द होली स्पिरिट। वो कभी पवित्र आत्मा के विरुद्ध में झूठ ना बोले, जो हनन्याह सफरिया ने झूठ बोला, शैतान ने उनको झूठ बुलवा दिया। और यहाँ पर बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा को रेजिस्ट ना करे, ऐसे विरोध ना करे, बात रोके, अगर रोकेंगे तो नहीं करेंगे। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। देखिए यहाँ स्क्रीन में देखिए, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। एक व्यक्ति को अगर जबरदस्ती आप बिना मतलब का डांटेंगे, बोलेंगे, करेंगे, तो आखिरी में उस बच्चा या बेटी या कोई भी आंसू आएगा, दुख हो जाएगा, वो जो है और आंसू आए। पवित्र आत्मा भी ऐसा ही है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो आत्मा में रहता है, वो हमारे समान सेंसिटिव है, वो हमारे समान है। हम उसको झूठ बोल सकते हैं, उसके विरोध में बोल सकते हैं, हम उसको रोक सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, और हम उसको दुख भी दे सकते हैं। बाइबल कहती है जो पवित्र आत्मा हमारे छुटकारे के दिन के लिए छाप लगा दिया गया है, उसको तुम शोकित मत करो, उसको दुखित मत करो, उसको तुम दुख मत दो, शोक मत करो, उसके जीवन में शोक मत लाओ, और आत्मा को ना बुझाओ। आप पवित्र आत्मा को बुझा सकते हैं। कमर इधर स्क्रीन में देखिए, आप पवित्र आत्मा को बुझा सकते हैं। घर में कैंडल जल रही है, दिया जल रही है, आपके जीवन में दिया जल रही है, और जो दिया जल रही, दिया को आप बुझा सकते हैं। देखिए, पवित्र आत्मा को भी बुझा सकते हैं। लोग आप बुझाते हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर में चल रहा है, पवित्र आत्मा चल रहा है, पवित्र आत्मा में आप चलना चाहिए। जब पवित्र आत्मा आपको चलने के लिए दिया है तो उसको मत बुझाइए। और कई लोग बुझा देते हैं पवित्र आत्मा को। परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा को मत बुझाओ, पवित्र आत्मा को मत बुझाओ, पवित्र आत्मा को मत बुझाओ, चलने दो उसको। और जब वो चलना चाहती है अपने जीवन में, पवित्र आत्मा चलना चाहता है, तो उसको बुझाने का अधिकार आपके पास नहीं है।
हमें हर बात के लिए धन्यवाद करना सीखना चाहिए और उसे चलने के लिए और मौका देना चाहिए। पवित्र आत्मा में अगर आप चलते रहे, पवित्र आत्मा में आप जैसे चलते रहेंगे और पवित्र आत्मा में बढ़ते जाएंगे तो आपकी आग का लपक भी बढ़ता जाएगा। जितना आग बढ़ेगा उतनी अंधियारा दूर जाता रहेगा। जितना मसाले में आग बढ़ती जाएगी अंधेरे में उतना अंधेरा भागता जाएगा। और जैसे आग बुझने लगेंगे अंधियारा घर में छाने लगेगा। अनेक विश्वासियों को दिल में, मन में, हृदय में अंधियारा ही अंधियारा। पवित्र आत्मा की आग जलेगा तभी ज्योति और प्रकाशमान है। इसलिए तो हम सब कई बार सुनते हैं 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारी पवित्र आत्मा में हो आग को कुप्पी में तेल चल रही है, दिया चल रहा है, लेकिन 5 कुंवारी का तेल खत्म हो चुका, दिया बुझ चुका है। दुल्हा आता है, दुल्हा जब आता है तो वो दिखता है वो जो दिया जलते हुए वो दिया जल रहा है, दिया जलने वाले दुल्हा के साथ शामिल होकर चले जाती है। बाकी ओ चलो चलो थोड़ा तेल लाओ, अरे तेल खरीदो, कभी ये करो, कभी वो करो, अरे ये लो, कभी वो करो, वही के वही अटक जाए। यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि समय निकट है। हालेलुया। जागते रहो, दिया को जला के रखो, दिया को कभी नहीं बुझाओ। पवित्र आत्मा का दिया अगर हमारे जीवन में चल रहा है, मेरे जीवन में चल रहा है, मेरे जीवन में इस दिया को मैं जलाता रहूंगा, मेरे घर में उजियाला बनी रहेगी, मेरे हृदय में उजियाला बना रहेगा, मेरे मन में उजियाला बना रहेगा। और ये दिया परमेश्वर की आत्मा का दिया होगा, परमेश्वर की आत्मा का दिया हमेशा मैं जलाते रखूंगा, मैं कभी बुझने नहीं दूंगा। दिनों में मेरी आत्मा को मैं उड़ा लूंगा, मेरी आत्मा हर एक के जीवन में आग भरेगी। और परमेश्वर की आग अगर आपके जीवन में भरेगा तो आग के समान आप जिएंगे। आग के सामने में शैतान खड़ा नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा की आग के सामने में शैतान की शक्ति खत्म होती जाएगी। पवित्र आत्मा की अभिषेक की शक्ति के सामने में, आग की लपक के सामने में शैतान की बुरी योजना नष्ट होती जाएगी और परमेश्वर के लोग आगे बढ़ते जाएंगे। वो चमकते रहेंगे, वो प्रकाशमान होते रहेंगे। वो तेरा प्रकाश आ चुका है, तेरा प्रकाश आ चुका है, वो प्रकाशमान हो जा। अंधियारा खत्म हो गई है, पवित्र आत्मा में प्रकाशमान होने के लिए हमें बुलाया है। आइए हम खड़े हो जाए। धरती पर रहेगा जब तक कलीसिया धरती पर स्थापना रहेगी तब तक पवित्र आत्मा का काम होता रहेगा। और जब यीशु बादलों में आएगा तो दिया जलता रहने वाले लोगों को वो लेके चला जाएगा और जिसका दिया जलता रहेगा यीशु में चले जाएंगे, यीशु में उठा लिए जाएंगे, यीशु के साथ हमेशा हो जाएंगे। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, ताली बजाकर प्रार्थना के साथ धन्यवाद दें। हर बात के लिए धन्यवाद करें, हर बात के लिए धन्यवाद करें, हर बात के लिए धन्यवाद दें। यीशु मसीह का परमेश्वर की इच्छा यही है।